Good evening. This side Rahul Magan here as a Group Chief Executive Officer, Treasury Consulting, and also a venture capitalist. As we speak, Treasury Consulting is a multinational headquartered group based out Singapore, and more importantly, 100% profitable in nature. Before I start, I'm extremely pleased to share that our OTT platform Over the Top now started uploading the videos covering crypto. Yesterday we shot 2 videos, and probably in a day or so they would be live on our OTT platform. Like I said, we are committed to challenge Amazon and Netflix in OTT space. It is just a matter of time. आज काफी इंटरेस्टिंग दिन रहा क्योंकि सुबह सुबह FNO इन्वेस्टर्स ने शॉर्ट पोजीशन बना ली निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और उनको लगा कि इंडेक्स फॉल होगा, लेकिन 2 बजे तक ऐसा कोई भी नाटक नहीं हुआ, इंडेक्स फॉल नहीं हुआ। जिसने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी उन सब ने लॉस बुक किया और चुपचाप बैठ गए। तो आज मैं ट्विटर पे देख रहा था तो मैंने देखा कि एक आदमी ने, जो कि अपने आप को FNO ट्रेडर क्लेम करता है, आई डोंट नो वो कैसे अपने आप को FNO ट्रेडर क्लेम करता है, उसने सिर्फ आज में 1.1 करोड़, बिल्कुल सही सुना, 1.1 करोड़ का लॉस बुक किया। और मेरी समझ से ये बाहर है कि 1.1 करोड़ का लॉस एक दिन में बुक करने की रिक्वायरमेंट क्या है। कुछ लोगों ने स्टॉक मार्केट को बिल्कुल सट्टा बाजार बना दिया है, जैसे लॉटरी चलती है कि हमने रोज ट्रेड करना है, रोज। और उसी सट्टे बाजार के कारण मार्केट में वॉलेटाइल मूवमेंट्स होती हैं, जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रिमेंडस लॉस होता है। और कुछ लोग तो डेली बेस पे ट्विटर पे आके ये बताते हैं कि आज हमें इतना प्रॉफिट हुआ, आज हमें इतना प्रॉफिट हुआ, आज हमें इतना लॉस हुआ। अरे किसी ने आपसे पूछा है कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ? किसी ने आपसे ये पूछा कि आज आपको कितना लॉस हुआ? मैंने कई ऐसे कलाकार देखे हैं ट्विटर पे जो यहां तक बताते हैं कि हमारी कैपिटल कल इतनी थी और आज इतनी हो गई। कि किसी ने आपसे पूछा कि कल आपकी कैपिटल कितनी थी और आज आपकी कैपिटल कितनी हो गई? तो आप क्यों दुनिया को बता रहे हो? कई तो एडवांस टैक्स तक बताते हैं कि हमने 2020-21 या 21-22 में इतना एडवांस टैक्स पे किया। मैं कभी भी सोशल मीडिया पे ये नहीं बताता कि किस स्टॉक्स में मैंने इन्वेस्ट किया। मैं कभी ये नहीं बताता कि मुझे कितना गेन हुआ। गेन तो मुझे भी होता है, लेकिन मैं कभी किसी को नहीं बताता, क्योंकि ये चीजें कोई बताने वाली होती हैं। मतलब एक तरीके से आपने पूरे के पूरे सिस्टम को मजाक बना के रखा है, पूरे के पूरे सिस्टम को। और इस सिस्टम को मजाक बनाने में हमारा भी फुल कंट्रीब्यूशन है। हम अपने कंट्रीब्यूशन को कम नहीं कर सकते, क्योंकि हम उन लोगों को फॉलो करते हैं जो लोग ऐसे जैसे पोस्ट ट्विटर पे डालते हैं। बताओ, हद ही है किसी चीज की। एनीवेज, आज 2 चीजें हुई और दोनों चीजों में भारत की बिकाऊ मीडिया बिल्कुल शांत, बिल्कुल एकदम जैसे वो हमेशा होती है। पहली हुई जोमैटो
आज 72 तक पहुंचा, अभी और भी नीचे आएगा। और जोमेटो की जो लिस्टिंग हुई थी वो नियर अबाउट 144 के आसपास हुई थी, यानी कि 50% ऑफ द इन्वेस्टर वेल्थ 50% वो साफ हो गई है जोमेटो में। पेटीएम में ये रेशो 70% से ऊपर जा चुकी है और कार ट्रेड में रेशो नियर अबाउट इसके आसपास है। ये अलग बात है कि भारत की बिकी हुई मीडिया कभी भी इस बारे में डिस्कस नहीं करेगी। मैं आपको ये लिख के देता हूं कि किसी भी मीडिया चैनल में दम नहीं है जो सिर्फ ये बोल दे कि जोमेटो जो कि 144 पे ट्रेड हुआ था आज वो नियर अबाउट 72 पे है, यानी कि 50% ऑफ द इन्वेस्टर वेल्थ साफ हो गई। कभी इस पे कोई मीडिया चैनल कुछ भी नहीं बोलेगा। उल्टा फ्रॉड्स इस लेवल तक बढ़ गए हैं कि आप उनको एस्टिमेट भी नहीं कर सकते, और ये उसका एक और एविडेंस आज जो मैंने इंटरनेट से निकाला। पहले मैं आपको दिखा दूं, ये बिजनेस टुडे की वेबसाइट से आज मैंने प्रिंट निकाला। बिजनेस इनसाइडर इंडिया की वेबसाइट से मैंने इसका प्रिंट निकाला, और ये एकदम लेटेस्ट आर्टिकल है LIC का, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का। मैं कई समय से इस बात पे स्ट्रेस कर रहा हूं और करता रहूंगा कि ग्रे मार्केट नाम की कोई चीज नहीं होती। पेटीएम का स्टॉक जब लिस्ट हो रहा था तब इसी ग्रे मार्केट ने पेटीएम को तुर्रम खान बना दिया था, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ आप सबने देखा। हर स्टॉक की लिस्टिंग से पहले एक नाम हमारे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होता है, ग्रे मार्केट। रिटेल इन्वेस्टर की नॉलेज इतनी ज्यादा है कि वो इस चीज को कभी चैलेंज कर नहीं सकता क्योंकि उसको कुछ आता नहीं, और यह हार्ड फैक्ट है। अब मैं आपको एक आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूं जो आज बिजनेस इनसाइडर इंडिया की वेबसाइट पे आया। आपको पता है मैं तो रिसर्च पे बहुत विश्वास करता हूं, अपना मेजर टाइम रिसर्च में इन्वेस्ट करता हूं और ज्यादा से ज्यादा गूगल से डेटा और सोर्स इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता हूं। मेरे लिए कोई भी बिजनेस चैनल कुछ भी बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ये पता है कि इन सब लोगों को बोलने का पैसा मिलता है और ये पैसा लेके बोलते हैं। क्योंकि जिन टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाता हूं, मैंने तो आज तक किसी बिजनेस चैनल को उन टॉपिक्स पे बोलते हुए नहीं देखा, लेकिन वो टॉपिक्स एग्जिस्ट करते हैं। अब जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का जो IPO है वो 4 मई को आ रहा है और 9 मई तक ये क्लोज हो जाएगा। मैं तो आपको अभी बोल रहा हूं कि मैं और मेरा फंड इस IPO में पैसा नहीं लगाएगा। जैसे कि मैंने पेटीएम में बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि मैं पेटीएम, जोमेटो, नाइकिया, पॉलिसी बाजार, कार ट्रेड में पैसा नहीं लगाऊंगा। और आने वाले समय में भी जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, मोबीक्विक, ओयो, डिलीवरी, इनमें भी मैं 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं करूंगा। जो कंपनी लॉस मेकिंग है उसमें तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ही नहीं है। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में भी मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लॉस मेकिंग कंपनी है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में एक इश्यू है। वो इश्यू ये है कि जो इनका पैट है, जिसे हमारी भाषा में बॉटम लाइन बोला जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये इनकी वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं करता। क्योंकि
पहली कंडीशन तो होती है कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। ठीक है, LIC एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, माना। लेकिन उसका दूसरा इश्यू ये है कि जो आपका बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, वो आपकी वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना चाहिए। अगर वो आपकी वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है तो आप उसमें इन्वेस्ट ना करें। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि LIC का जो पैट है वो उसकी वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं करता, और मेरे पास इस चीज की फिगर्स भी हैं। एक जो ये आर्टिकल पब्लिक डोमेन में आया है, ग्रे मार्केट ये कह रही है कि LIC को 45 रुपीस का प्रीमियम मिलेगा। यानी LIC का जो लिस्टिंग प्राइस है वो 902 टू 949 के बीच में होगा, और इसको 45 रुपीस का लिस्टिंग मिलेगा, लिस्टिंग गेन, जिसे डिविडेंड गेन भी कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जब 2 महीने पहले LIC 14 से 15 लाख करोड़ की कंपनी थी, तो ऐसी कौन सी तोप चल गई कि LIC सीधे ही 6 लाख करोड़ की बैलेंस शीट पे आ गई, वैल्यूएशन पे आ गई। ऐसा कौन सा तोप चल गई कि LIC सिर्फ 6 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पे आ गई? क्योंकि भारत की मीडिया ने तो LIC को 14 लाख करोड़ पे भी जस्टिफाई कर दिया था। तो फिर 6 लाख करोड़ पे जस्टिफाई कैसे कर दिया? ये तो वही बात हो गई कि पहले जब सरकार फार्म बिल लेके आई थी तो कई स्पीकर्स ने फार्म बिल को जस्टिफाई कर दिया था कि फार्म बिल में ये है लाइक दिस। और जब उसी सरकार ने पार्लियामेंट में फार्म बिल वापस ले लिया, उन्हीं स्पीकर ने फिर फार्म बिल को जस्टिफाई भी कर दिया कि इसलिए वापस लिया। तो ये जो 45 रुपीस का ग्रे प्रीमियम जो ये आर्टिकल बोल रहा है, ये कैसे निकला? इसका क्या फॉर्मूला है? कौन ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इस फॉर्मूले को निकाल रहा है? उस इंस्टीट्यूशन का जो फॉर्मूला है ये 45 रुपीस का, वो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है? वो इंस्टीट्यूशन का एड्रेस, उनके सीईओ का फेस, उनका ऑफिस, उनका मोबाइल नंबर पब्लिक स्पेस में क्यों नहीं है? तो ये 45 रुपीस कैसे निकले? और अगर ये 45 रुपीस में जो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे, अगर ये पब्लिक स्पेस में नहीं है, तो फिर इस 45 रुपीस की क्या वैलिडिटी है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और भारत का रेगुलेटर क्या इसे देख नहीं रहा कि ये खुलेआम ग्रे मार्केट का प्रीमियम वेबसाइट्स पे सर्कुलेट हो रहा है, वो भी LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि LIC का जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो फाइनेंशियल ईयर 19 में था 2627 करोड़, जो कि फाइनेंशियल ईयर 20 में हो गया 2710 करोड़। यानी मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता, मतलब मैं क्या बोलूं ईमानदारी से। फाइनेंशियल ईयर 21 में हो गया 2974 करोड़। और ये यहां पे जो है ये दिखाया गया है, और ये इंफॉर्मेशन LIC की रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस से डाउनलोड की गई है, जिन्होंने भी आर्टिकल बनाया है। और इसका आप आर्टिकल देखिए, द लाइफ इंश्योरेंस जायंट is launching the largest IPO in the market. In fact, post-launch, LIC become the 5th largest company on the exchanges
with the estimate market capitalization of 6 lakh crores. 6 lakh crores. बट पहले तो ये 14 लाख करोड़ था, तो 14 लाख करोड़ से 6 लाख करोड़ कैसे हो गया, ये तो समझ नहीं आया। इसके लिए तो आइंस्टाइन को बुलाना पड़ेगा समझने के लिए, क्योंकि मेरी तो समझ में आया नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो जो प्राइवेट इंश्योरेंस है, जैसे कि HDFC स्टैंडर्ड लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, SBI लाइफ, ऑल्दो SBI लाइफ प्राइवेट पब्लिक दोनों है, और ऐसी जैसी कुछ और कंपनीज जो लिस्टेड नहीं है, जैसे भारतीय एक्सा और ऐसी कई कंपनीज हैं, इनका जो मार्केट कैप है वो इंक्रीज हुआ है, मतलब मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। मैं HDFC लाइफ के अभी रिजल्ट्स देख रहा था, जो क्वार्टर के आए, जबरदस्त रिजल्ट्स, बहुत अच्छा नेट प्रॉफिट इन्होंने रिपोर्ट किया। मतलब मैं काफी इंप्रेस हुआ उनके रिजल्ट्स देख के, और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि अगर वो इस चीज को कंटिन्यू आगे करेंगे। लेकिन वो चीज मुझे LIC की बैलेंस शीट्स में नहीं दिखती। हां, ये अलग बात है कि भारत की मीडिया ने पेटीएम को हाइप दिया, जोमेटो को हाइप दिया, पॉलिसी बाजार को हाइप दिया, नाइकिया को हाइप दिया, कार ट्रेड को हाइप दिया, सारे लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स को हाइप दिया, और अब LIC को हाइप दे रही है। लेकिन मैं LIC में पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसका पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फॉलिंग मार्केट शेयर, राइजिंग शेयर ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, ये इसकी वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं करता। एज सिंपल एज दैट। हाँ, मीडिया के कुछ लोगों को ये वीडियो देख के जबरदस्त प्रॉब्लम होगी, बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम होगी कि ये वीडियो कैसे बन गई, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है उनको। एनीवेज, दिस साइड राहुल मगन हियर is Group Chief Executive Officer Treasury Consulting, and my personal number 9899242978। जो लोग फॉर्मूले निकालते हैं ना, वो अपना फेस और नंबर पब्लिक डोमेन में रखते हैं। ये नहीं कि इस तरीके से ग्रे मार्केट, कौन ग्रे मार्केट, कैसी ग्रे मार्केट, ऐसी चीजें छापते हैं। लेकिन ये महान काम सिर्फ इंडिया में ही हो सकते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि यहां पे ऐसी चीजें खुलेआम वेबसाइट्स पे सर्कुलेट होती हैं और सब देख रहे होते हैं। दिस इज राहुल मगन एज अ ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ट्रेजरी कंसल्टिंग। माई नंबर 9899242978।